तो आज बच्चों क्लास है 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 शीत युद्ध का दौर। पहला प्रश्न है, किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा? ऑप्शन ए मैकियावेली, ऑप्शन बी हीगल, ऑप्शन सी मुसोलिनी, ऑप्शन डी ग्रीन। क्या होगा आंसर? ग्रीन होगा। गुड। दूसरा प्रश्न है, किसने कहा कि राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं? ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी डेविड ईस्टर्न। क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा डेविड ईस्टर्न। 3 नंबर प्रश्न, प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? नगर राज्य। हाँ, इसका आंसर होगा नगर राज्य। किसी सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? प्लेटो या हॉब्स? इसका आंसर होगा हॉब्स। सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है हॉब्स को। पॉलिटिक्स, 5वां नंबर प्रश्न, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखा? अरस्तु ने लिखा था। कौन लिखा था? अरस्तु। प्रश्न है पॉलिटिक्स। दूसरा 6ठा प्रश्न है आपका, किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? तो ये कौन कहा था? थॉमस जेफरसन कहा था। कौन कहा था? थॉमस जेफरसन ने कहा था कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो। 7 नंबर का प्रश्न है, किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? रूसो या हॉब्स? रूसो ने कहा था। 8वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो इसका ऑप्शन सुनिए, पूंजीवादी समाज या समाजवादी समाज? पूंजीवादी समाज। 9 नंबर प्रश्न, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखा? सुन लीजिएगा, पॉलिटिक्स लिखा था अरस्तु ने, लेकिन ये कह रहा है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, तो इसका आंसर होगा H.J. लॉस्की। क्या होगा? H.J. लॉस्की। 10 नंबर प्रश्न, भौतिक समानता का अर्थ है वितरणात्मक समानता या धार्मिक समानता? हाँ, वितरणात्मक समानता। 11 नंबर प्रश्न, किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? ऑप्शन ए विधि शास्त्रवादी, ऑप्शन बी है मार्क्सवादी। इसका आंसर हो जाएगा मार्क्सवादी। 12 नंबर प्रश्न, किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिससे मनुष्य की कभी सुरक्षा नहीं हो सकती? फिर से सुनो प्रश्न, किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिससे मनुष्य की कभी सुरक्षा नहीं हो सकती है? ऑप्शन ए T.H. ग्रीन, ऑप्शन बी थॉमस हॉब्स। इसका आंसर हो जाएगा थॉमस हॉब्स। 13 नंबर प्रश्न, अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? थॉमस हॉब्स या H.J. लॉस्की? इसका आंसर क्या हो जाएगा? H.J. लॉस्की हो जाएगा। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न आपका सामने ये है, अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में निहित है? हॉब्स व लॉक या हॉब्स व ग्रीन? इसका आंसर हो जाएगा हॉब्स व लीक। 15 नंबर, नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? अरस्तु या रूसो? नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादित किया गया है। फिर से प्रश्न सुनिए, नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादित किया गया है किसके द्वारा? जुर्गेन हेबरमास या एंथोनी गिडिंस? तो इसका आंसर हो जाएगा जुर्गेन हेबरमास। अगला प्रश्न 17 नंबर, किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? कौन बोला बताओ? मार्क्स। कार्ल मार्क्स। कौन कहा था? यानी कहा था धर्म लोगों के लिए अफीम है। अफीम का मतलब होता है कि एक ड्रग जो इंसान को आदत लग जाता है जो नहीं छूटता है। 18 नंबर प्रश्न, किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है? हिटलर या मुसोलिनी? तो इसका आंसर होगा हिटलर। शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? 1991 में। कब हुआ था? यानी सोवियत संघ का विघटन भी उसी समय हुआ था, 1991। सोवियत संघ को अंग्रेजी में कहते हैं USSR। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? 1962 में। क्यूबा संकट जब 1962 में हुआ था तो भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में ही हुआ था। ठीक है। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? सोवियत संघ का। ब्रेजनेव कहाँ के राष्ट्रपति थे? सोवियत संघ। अगला प्रश्न है 22 नंबर, शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सीधा सुनिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध सम्मिलित हुए। यानी जब शीत युद्ध का संबंध होगा ना तो इसमें युद्ध नहीं हुआ, याद रखना, युद्ध नहीं हुआ, इसलिए ये गलत है। बाकी सही कौन कौन है? ऑप्शन ए कह रहा है 2 महाशक्तियों के बीच विचारों की होड़, अमेरिका, सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच प्रतिस्पर्धा, सी नंबर शस्त्रीकरण की होड़। 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से
कौन सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है? मध्य पूर्व में संकट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य पूर्व में संकट। 24 नंबर प्रश्न, पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आशय किससे है? उत्तर शीत युद्ध। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा शीत युद्ध से। पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आशय किससे है? शीत युद्ध से। 25 नंबर प्रश्न, तनाव शैथिल्य का दौर कब से शुरू हुआ है? 1970 के बाद। हाँ, तनाव शैथिल्य जब भी बोले तो आप बनाइएगा 1970। 26 नंबर प्रश्न, हॉटलाइन समझौता कब हुआ था? 1963 ईस्वी में हॉटलाइन समझौता हुआ था। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? वार्सा की संधि। कौन बनाया था? चलिए आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न कहता है, किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1973 में एल्जियर्स सम्मेलन में। किसमें? 1973 में एल्जियर्स सम्मेलन में। 29 नंबर प्रश्न, तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको दिया गया है? सोवियत राष्ट्रपति हाँ, गोर्बाचेव को दिया गया था। सोवियत संघ का राष्ट्रपति गोर्बाचेव। तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण। 30 नंबर प्रश्न आपके सामने रहा, पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की थी? सीटो। कोई एक सैनिक संगठन था उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था, तो उस समय सीटो था। किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकुल छोड़ा? यूगोस्लाविया या पोलैंड? तो यूगोस्लाविया होगा। शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है? वर्साई की संधि। द्वितीय मोर्चे पर प्रश्न। 33 नंबर, सन 1953 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बना? टूमेन या हाइजन ओवर? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइजन। 34 नंबर, राष्ट्रपति रीगन ने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा? सोवियत संघ या चीन को? तो सोवियत संघ को। 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्ट में पेरेस्ट्रोइका का विचार किया था। अगला 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सत्य जानिए, इनमें से सभी। ए नंबर ऑप्शन कहता है, भारतीय स्वतंत्रता के समय विश्व के 2 महाशक्तियों गुटों में प्रभुत्व क्षेत्र का फैलाव को लेकर रस्साकसी थी। बी नंबर ऑप्शन, पश्चिमी गुट के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका को साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। इन दोनों गुटों की आपसी खींचताना से विश्व में शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। 37 नंबर प्रश्न, सोवियत संघ व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया? तो निजी संपत्ति को समाप्ति की और महत्व नहीं दिया, क्योंकि निजी संपत्ति पूंजीवादी लोगों के पास होता था। निजी संपत्ति का मतलब वो सरकार के सार्वजनिक कामों में काम नहीं करेगा, सिर्फ वो अपने निजी संपत्ति को बनाएगा। लास्ट प्रश्न आपका फर्स्ट लेसन का, वर्साई की संधि किस देश का सैनिक गुट था? आंसर होगा सोवियत संघ। सोवियत संघ समझ गए। 1991 में विघटन हुआ था। इसका इंग्लिश नाम था USSR। इस तरह से आपका समाप्त होता है। अगले लेसन का पढ़ाई करेंगे हम लोग अगले क्लास में, 2 ध्रुवीयता। ठीक है, बाय बाय।